देखो, मेन के बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक कौन सा आता है? मीडियन। मीडियन को कहते हैं हम मध्यिका। मेन के जिस तरह से 3 तरह के सवाल होते थे, उसी तरह से मीडियन के भी सवाल 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा, बोले सर दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यू सीरीज। ठीक है, सवाल तीनों सीरीज के होंगे। अब मान लो 20-25 सवाल लिखे हैं, पहचानोगे कैसे कि कौन सा सवाल इंडिविजुअल सीरीज का है, कौन सा डिस्क्रीट का और कौन सा कंटिन्यूस सीरीज का है? तो यहाँ हमने बताया था कि यहाँ फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी से होती है या नहीं होती है? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर पहली चीज कि फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी चीज साथ में क्या होंगे? ग्रुप होंगे, या ग्रुप नहीं होगा तो क्या होगा? मिड वैल्यू होगा। मिड वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा? बोले सर लेस देन होगा। लेस देन नहीं होगा तो क्या होगा? बोले सर मोर देन होगा। तो इनमें से 2 पहचान जरूरी है, बराबर। इसके बाद में आगे बात करें हम तो फार्मूले की बात करें हम, क्या तीनों जगह फार्मूला एक जैसा होगा? तो नहीं, फार्मूला एक जैसा नहीं होगा। तो फिर सर क्या होगा? सुनिए, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। फार्मूला लगेगा आपका n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट TH आइटम, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है जल्दी से फिर से? n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी सिमिलर फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है? n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम, ये फार्मूला लगेगा। कंटिन्यूस सीरीज में एक फार्मूला नहीं लगता है। कितने फार्मूले लगते हैं? 2। पहले निकालेंगे हम स्मॉल m, पहले निकालेंगे हम स्मॉल m। स्मॉल m निकालने का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट क्लोज TH आइटम। ठीक है, फिर निकालेंगे हम कैपिटल M, ये लिखा हमने। इसका फार्मूला क्या होता है? बोले सर इसका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F स्मॉल m माइनस C, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है सर हमने इनकी पहचान देख ली, हमने इनके फार्मूले देख लिए। अब हम सवाल में कुछ वर्ड आ रहे हैं सर, जैसे कि यहाँ पर n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है। तो इस n का तीनों जगह मीनिंग क्या है? तो चलो पहले वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ n का मतलब क्या होता है और यहाँ n का मतलब क्या होता है? जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है वहाँ n का मीन होता है x की काउंटिंग। जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है वहाँ n का मतलब क्या होता है? x की काउंटिंग। तो n बराबर क्या होगा? x की काउंटिंग। काउंटिंग मतलब क्या करना है? जो भी x की वैल्यू दी है, जैसे मान लीजिए 18 वैल्यू दी है,
n बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, काउंट करना है। और जहां पर वो क्या बता दे, फ्रीक्वेंसी बता दे, वहां उसका टोटल करेंगे। तो यहां फ्रीक्वेंसी का क्या करना है आपको, टोटल करना है। यहां भी फ्रीक्वेंसी है क्या, हाँ सर यहां भी फ्रीक्वेंसी है, तो यहां भी n का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, जहां फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल क्या कहलाएगी, n, और जहां फ्रीक्वेंसी नहीं है वहां x की क्या कहलाएगी, काउंटिंग। तो ये हमने फार्मूले की बात कर ली। अब आते हैं स्टेप्स पर। पूरे सवाल में मीडियन का कोई भी क्वेश्चन करना हो, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपने ध्यान रखना है कि यदि कॉमन रूल लिख रहा हूं मैं, इसका इसका और इसका तीनों में लगेगा, तो मैं यहां नोट कर देता हूं। कॉमन रूल हमारा क्या है, कॉमन रूल ये है कि यदि फ्रीक्वेंसी है, यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को ऊपर से, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को ऊपर से, ये भी ध्यान रखिएगा वर्ड, ऐड करके आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो यहां फ्रीक्वेंसी है क्या, जल्दी बोलो, नहीं है। यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये वाला रूल यहां पर नहीं लगेगा। बट यहां फ्रीक्वेंसी है क्या, हाँ सर यहां फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला रूल यहां लगेगा। मतलब मुझे यहां पर एक स्टेप जमानी पड़ेगी कि F से क्या निकालना पड़ेगा, मुझे CF निकालना पड़ेगा। अब जब मैं F से CF निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, तो उसका रूल मैंने लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी को कहां से ऐड करना है, आपको ऊपर से ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी को कहां से ऐड करना है, ऊपर से ऐड करते हुए जाना है, तो क्या निकल आएगी, CF निकल आएगी। ठीक है, फिर दूसरा रूल, ये पहला रूल हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो गलत कर दिया सवाल गलत हो जाएगा। क्या है दूसरा रूल, दूसरा रूल ये है, x की जो भी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं अब, x की वैल्यू को आपने असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑर्डर में होना चाहिए। तो एक रूल फ्रीक्वेंसी के लिए और एक रूल काहे के लिए, एक्स के लिए। ये दोनों रूल तीनों सीरीज में एक जैसे लगेंगे। मैंने ये रूल इसके लिए अकेले के लिए नहीं लिखा है, मैंने ये रूल इसके लिए अकेले के लिए नहीं लिखा है, मैंने ये रूल इसके लिए अकेले के लिए नहीं लिखा है, पूरे मीडियन के लिए लिखा है। मीडियन का कोई सी भी सीरीज का सवाल करो, पहले आपको ये दो रूल क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेंगे, सवाल को इन रूल में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका सवाल सॉल्व होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है सर, क्या करें सर, यहाँ क्या करें, तो यहाँ कोई स्टेप सर, हाँ है, बिल्कुल है। पहले तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों रूल लगाऊंगा, लगा दिया मैंने। फिर क्या करना है सर, मैं अब क्या करूँगा, मेरा जो फार्मूला है उस फार्मूला को अप्लाई करूँगा। ये फार्मूला जैसे ही मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, काटा पिटी करके एक वैल्यू आएगी, काटा पिटी करके एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आंसर नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हो, जैसे मान लो n जो है वो 9 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
ठीक है सर। तो सर आपने फार्मूला लगाया है यहाँ पर m इज इक्वल 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे आप तो कितना आ गया 5। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये 5 आंसर नहीं आया। क्या बात कर रहे हो, ये 5 आंसर नहीं आया, गलत आया। अरे ना गलत आया भाई, आंसर नहीं आया अभी, आंसर इसके बाद आता है। क्या बात कर रहे हो। हाँ, मीडियन में यही तो खास बात है, फार्मूला लगाएंगे जो वैल्यू आएगी वो आंसर नहीं आएगा। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये चेक करना है कि x में 5th नंबर पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर ये नहीं है, वो जो आपके पास x है ना, उस x में 5th नंबर पर, ये 5th आ रहा है ना, ये 5th आ रहा है ना। हमारा पूरा फार्मूला आपने ध्यान दिया हो तो यहां लिखा है 5th वैल्यू, ये लिखा है फार्मूला 5th वैल्यू। ये आंसर नहीं है। x में 5th नंबर पे जो 21 लिखा हुआ है, एग्जांपल बतौर बोल रहा हूं मैं, तो वो 21 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां तक फार्मूला लगाते हैं, 5 लिखकर ही बोले सर आ गया आंसर। आंसर नहीं आया अभी, है ना। तो आंसर आपको देखना पड़ता है। तो कैसे देखेंगे हम और कहां देखेंगे, कहां देखोगे आप, x में कौन से नंबर पर, 5th नंबर पर, सीरियल नंबर से 5th नंबर पे जो लिखा होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी मुझे पहले तो क्या करना है बच्चों, फार्मूला अप्लाई करना है। हाँ सर, फार्मूला अप्लाई करा हमने। जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां भी एक वैल्यू आएगा, यहां भी एक वैल्यू आएगा। मान लीजिए 12 आ गया, ठीक है। m इज इक्वल 23 ले लिया मैंने, प्लस 1। 23 कहाँ से ले लिया सर, अरे मेरी जो फ्रिक्वेंसी था उसका क्या लिया मैंने, टोटल लिया। क्या लिया, टोटल। 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट TH आइटम। चलो अब इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 12th वैल्यू, बराबर। अब यहां आंसर देखने का तरीका अलग होता है। बोले क्या बात कर रहे हो, हम तो सब सगे एक जैसे लगा देते थे। ना ना ना, इसको देखेंगे बेटा हम CF में देखें। 12 कहां आ रहा है, जो हमने ये लगाया ना, कहां लगाया, ये F को ऊपर से ऐड करके क्या निकाला हमने, CF निकाला। तो CF में देखेंगे कि 12 कहां आ रहा है, वो जो होगा उसके सामने x की वैल्यू आपकी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है। तो CF में देखें 12 कहां आ रहा है, उसके सामने वाला एक्सिस वैल्यू आंसर होगा। तो आपने ये रूल याद रखने हैं, ये स्टेप आपने याद रखने हैं। यहां देखो एक बार फिर से फटाफट, आपने जैसी फार्मूला लगाया और वैल्यू आई तो कहां देखा आपने, बोले सर x में देखा मैंने। कहां देखा, x में। और यहां भी काउंट करा मैंने कि 5th नंबर पर x की वैल्यू कौन सी है। बट मैंने यहां क्या किया, जो मेरा फार्मूला लगाने पे आंसर आया या वैल्यू आई है उसको कहां देखा मैंने, CF में। कहां देख रहे हैं हम, CF में। तो CF में देख तो लेंगे बट वो आंसर नहीं है। आंसर तो कौन सा होगा, एक्सिस वैल्यू वाला। कौन सा होगा, एक्सिस वैल्यू वाला। ठीक है, हम देखेंगे इसको। अब यहां पर मुझे पहले ये आंसर लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है सर, फार्मूला अप्लाई कर लूंगा मैं।
अप्लाई फार्मूला। ठीक है, जैसे ही मैं फार्मूले को अप्लाई करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी मिली मुझे 12 या 5 मिली, ऐसी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ना। हाँ मिलेगी सर। फिर क्या करेंगे हम, CF में देखें, जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ देखोगे आप, CF में देखेंगे। ठीक है, जो भी आ गया उसके सामने वाला ग्रुप क्या करेंगे आप, सिलेक्ट करें। जो भी आएगा उसके सामने वाला ग्रुप क्या कर देंगे हम, सिलेक्ट कर देंगे। हाँ सर ग्रुप सिलेक्ट हो गया, अब क्या करना है, बोले सर अब एक काम करिए, जो कैपिटल M वाला फार्मूला है, जो कैपिटल M वाला फार्मूला है ये अप्लाई करना है। ये अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैपिटल M वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो जो भी आएगा फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब L1 क्या होता है ये सवाल करते समय अपन देखेंगे, है ना। तो ये मीडियन के सारे क्या हैं, रूल्स हैं। यदि हमें केवल चैप्टर को रिवाइज करना है तो ये सारे रूल्स हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि ये रूल पता हो गए मतलब फिर हमें सवाल समझ में आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के सवाल करते हैं ताकि ये रूल अच्छी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।